अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तौहीन अदालत के हवाले से इंतहाई अहम नौइयत का केस था। हामिद खान इमरान खान की वकालत कर रहे थे और इमरान खान की जानिब से ये एक मुस्बत और अच्छा फैसला था कि हामिद खान को उन्होंने अपना वकील मुकर्रर किया। हामिद खान वकला बिरादरी में इंतहाई नामवर शख्सियत के हामिल हैं और कानून की पेचीदगियों को बेहतर तरीके से जानते हैं। खदशे ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद बाबर अवान या फैसल चौधरी इमरान खान की नुमाइंदगी करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने इमरान खान को ये मशवरा दिया कि वो हामिद खान को वकालतनामा दे ताकि हामिद खान इस केस में नुमाइंदगी उनके करें। हामिद खान के बारे में ये कहा जाता है कि वो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं, जबकि बाबर अवान और फैसल चौधरी के बारे में मशहूर है कि वो जिस भी मुकदमे में जाते हैं वहाँ पर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि उनको साइड लाइन किया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली समाअत की, कुछ इश्यूज़ बिलखसूस तौहीन अदालत के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने रखे और तफसीली तौर पर बहस मुबाहिसे के बाद और अदालती जो अहकामात हैं जो सामने आए, उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि जो अल्फाज साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अदलिया के बारे में इस्तेमाल किए वो तौहीन के ज़मरे में आते हैं। इस हवाले से उन्होंने माजी के केसेस का भी हवाला दिया, जिसमें तलाल चौधरी और निहाल हाशमी के केसेस सामने हैं। और चीफ जस्टिस ने यह भी वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से जो फैसले हैं तौहीन अदालत के हवाले से, उनको मद्देनज़र रखा जाए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला देती तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात बढ़ सकती थी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की तरफ से जो जवाब हाई कोर्ट में दाखिल किया गया उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। आज भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म का रद्दअमल कुछ मीडिया के साथ ऐसा ही था और यही बज़ाहिर लग रहा था कि वो शायद माफ़ी मांगने नहीं जाएंगे। 1 हफ्ते की अब मोहलत मिली है। देखना यह है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा क्या तहरीरी जवाब अब इमरान खान की तरफ से आता है। लेकिन वकला बिरादरी का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने माफ़ी तौहीन अदालत के हवाले से इस केस में ना मांगी तो उनको तौहीन अदालत की सज़ा भुगतनी पड़ेगी और वो नाअहल भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हामिद खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो अदलिया से गैर मशरूत माफ़ी मांग ले ताकि इस मसले का फौरी हल निकल आए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ये भी रिलीफ दिया कि अगर वो उनका बयान जो गुज़श्ता रोज़ जमा कराया गया है वो इस तरह ना होता तो शायद ये मामला आज ही ख़त्म हो सकता था। बहरहाल अब देखना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म आइंदा समाअत के मौके पर या उससे पहले अपना क्या जवाब जमा कराते हैं और वाहिद रास्ता जो तौहीन अदालत से बचने का है, इस सज़ा से बचने का है, माफ़ीनामा वो जमा कराते हैं या नहीं। ये अब तमाम तर इन्हिसार उन पर आ गया है। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात ने और बिलखसूस वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया है कि नवाज शरीफ के लिए तौहीन अदालत के कानून कुछ और है, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए कुछ और है, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी के लिए कुछ और है, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कुछ और है। मुस्लिम लीग नवाज ये समझती थी कि शायद तौहीन अदालत के इस केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अगर माफ़ी ना मांगी तो उनको नाअहली की सज़ा हो जाएगी। लेकिन आज नून लीग के वज़रा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस आज के समाअत में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और वाज़ेह किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रिलीफ दिया गया है, जो कि नहीं दिया जाना चाहिए था। ताहम ये तो अब अदालती मामला है, अदालत जो समझे वो बेहतर फैसला कर सकती है। दूसरी तरफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम नौइयत का एक केस ज़ेर समाअत आने वाला है। वो है ARY न्यूज़ की बंदिश के हवाले से। ARY न्यूज़ के एम्प्लॉइज़ ने इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है और ये इस्तदा की गई है कि ARY न्यूज़ की बंदिश को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि जो हज़ारों कारकुन इससे वाबस्ता हैं उनको रिलीफ मिल सके। अब देखना यह है कि अदालत इस हवाले से क्या स्टेप लेती है। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि ARY न्यूज़ की नशियात को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, चैनल की बंदिश ख़त्म की जाए, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन अब तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि एम्प्लॉइज़ की तरफ से जो इस्तदा अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से की गई है उसमें यकीनी तौर पर अदालत भी ये समझेगी कि ये मुलाज़मीन के मुस्तकबिल का मामला है और इस हवाले से अदालत कोई यकीनन रिलीफ दे सकती है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।